तब से 5 आइज समूह ने भारत पर एक तरफा पक्षपात करना शुरू किया है, आरोप लगाना चालू कर दिया है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उसके बाद हमारा कौन सा देश है, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड लास्ट में यूएसए। ये पांचों देश क्या हैं, 5 आइज अलायंस के सदस्य हैं। हेलो एवरीवन, यूपी पीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का ये अपना 8वां वीडियो होगा। तो समय नष्ट न करते हुए आइए देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। कह रहा है, हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है। कौन सा गांव है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ठीक है ना, टूरिज्म विलेज। हमारे जो विकल्प हमने पहला है सांची, अरवल, भरतौल और अंत में कह रहा है किरीटेश्वरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा किरीटेश्वरी, ऑप्शन 4। ये हमें दिख रहा है ऑप्शन 4 में। और देखिए, इसके बारे में कुछ बातें जान लेना आवश्यक होगा। ये जो किरीटेश्वरी गांव है, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। ठीक है ना, मुर्शिदाबाद जिले में है। और ये जो इसे यह दर्जा दिया गया है, वो दिया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो किरीटेश्वरी गांव को आपको माइंड में सेव करना है। कौन सा गांव, किस चीज के रूप में सेव करना है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में। ठीक है, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है, हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है। कौन सा सम्मेलन, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। साथ में इसका क्रम भी आपको याद रखना है, ये 14वां था। ठीक है, हमारे जो विकल्प उन्होंने दिया है, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, लास्ट में कह रहा है इंदौर। तो पहले विकल्प देख लेते हैं करेक्ट, उसके बाद हम इसके बारे में दो बातें चर्चा करेंगे। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ है। और इसका जो थीम था इस साल, देखिए थीम तो मूल रूप से अंग्रेजी में ही बना होगा, तो हमें क्या करना है, जो मूल इसका इंग्लिश वाला थीम है वही याद करना है। ठीक है, इसका जो थीम है बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ। ठीक है, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग ए फ्यूचर। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूं, बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग ए फ्यूचर। ये जो था इस सम्मेलन का थीम था। कौन सा सम्मेलन, 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। ठीक है, और नई दिल्ली में ये हुआ है। कौन सा था, 14वां। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के अत्रेयपुरम पुथारे कुल्लू नामक चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। कौन सा चावल है, अत्रेयपुरम पुथारे कुल्लू। इस शब्द को आपको माइंड में सेव करना है। क्या है, ये चावल है। ये भी प्रश्न हमें बता रहा है। हमारे जो विकल्प है उनमें पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अत्रेयपुरम पुथारे कुल्लू नामक चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वहां की कुछ लोकल विशेषता होती है इस चावल की, जिसके कारण इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर से एक बार लिख लेते हैं, अत्रेयपुरम पुथारे कुल्लू। दक्षिण भारत के नाम कुछ उत्तर भारत के लोगों की दृष्टि से थोड़ा अजीब होते हैं। खैर, वो हमारे मतलब की बात नहीं है, जो भी एग्जाम में आएगा वो हमको लेके चलना है। अत्रेयपुरम पुथारे कुल्लू। ठीक है, क्या है, चावल है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के होयसल के मंदिरों को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। हम सभी को मालूम होगा, इतिहास हमने कई बार रिवाइज भी किया है। जो मंदिर है, होयसल के मंदिर जो हैं, या मंदिरों के समूह बोलिए, वो है अपना कर्नाटका में। ठीक है ना, कर्नाटक में ये मंदिर स्थित है। और इन मंदिरों की कुछ विशेषता यह है, जिनमें पहला है कि ये जो मंदिर है बेसर शैली में बने हैं। ठीक है, ना ही नागर में है ना ही द्रविड़ में है, ये क्या है, बेसर शैली में है, जो इन्हें क्या करती है, विशेष स्थान इतिहास में प्रदान करती है। इससे पहले अगर बात करें किसे दिया गया है, ठीक इससे 2 दिन पहले, तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को। ठीक है ना, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित था, जहां उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की थी। तो 2 चीज आपको लेके चलना है, शांति निकेतन एंड होयसल के मंदिर। इन दोनों को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में क्या किया है, इंक्लूड किया है, लिस्टेड किया है। ठीक है, ये मंदिर कहाँ है, कर्नाटका में है। ठीक है, रिवाइज एंड रिवाइज करते रहना है जब तक एग्जाम हमारे नहीं हो जाते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कह रहा है, हाल ही में वर्ष 2023 हेतु नारमन
बोरलाग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार है या अवार्ड है? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। हमारे जो विकल्प है उन्हें पहला है डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज, दूसरा कह रहा है डॉक्टर स्वाति नायक, तीसरा है डॉक्टर इलियट डोसोव और अंतिम विकल्प है डॉक्टर सलमा सुल्ताना। तो देखिए ये जो स्वाति नायक विकल्प हमें दिख रहा है, ये जो है भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इस नाते या इस कारण यह प्रश्न काफी ही हाईलाइट है इस वर्ष, क्योंकि एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में क्या है? वैज्ञानिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान क्षेत्र संस्थान में क्या है? एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया है जिसके कारण उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है? तो उन्होंने क्या किया है? चावल के पौष्टिक किस्मों पर शोध किया है। चावल के पौष्टिक किस्मों पर रिसर्च के कारण, ठीक है ना, पौष्टिक किस्मों पर शोध के कारण, ठीक है। तो डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है यह अवार्ड, किस नाते दिया गया है? चावल के पौष्टिक नस्लों पर शोध के कारण। यह कहाँ की है? भारतीय मूल की है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कार्यरत है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन कहाँ पे किया? हमारे जो विकल्प है हमने पहला है लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, तीसरा कह रहा है प्रयागराज, अंतिम कह रहा है आगरा। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ग्रेटर नोएडा, जो कि हमें ऑप्शन सेकंड द्वितीय ऑप्शन में हमें दिख रहा है। कौन सा सम्मेलन है या शो है? उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो। इसकी खासियत है पहला था, प्रथम था, ठीक है। ग्रेटर नोएडा हमें याद रखना है, जो कि यूपी में है। यहीं पे यूपी के एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नोएडा में हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अगर ये भी पूछता है तो ये भी बात लेके चलना है, ना कि पीएम ने किया है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखिए फाइव आइज अलायंस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये जो है एक खुफिया गठबंधन है, ठीक है ना, फाइव आइज अलायंस, ठीक है ना। फाइव आइज अलायंस जो है खुफिया गठबंधन है। और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं ये बातें हमें लेके चलनी है। जैसे फाइव आइज है वैसे ही 7 या 9 आइज है, फिर क्या है 14 आइज, ठीक है ना। 5 आइज, 9 आइज, 14 आइज। आते हैं 5 आइज की बात करेंगे, क्योंकि 9 आइज और 14 आइज इस साल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें वर्तमान में बात करें इसके सदस्य कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया पहला हो गया, फिर हो गया हमारा कनाडा। अब देखिए कनाडा में क्या हुआ है कि सिख अलगाववादी नेता की जब से हत्या हुई है तब से 5 आइज समूह ने भारत पर एक तरफा पक्षपात करना शुरू किया है, आरोप लगाना चालू कर दिया है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उसके बाद हमारा कौन सा देश है? न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड लास्ट में यूएसए। ये पांचों देश क्या हैं? 5 आइज अलायंस के सदस्य हैं, ठीक है। तो इनमें हमारा विकल्प में दिया ऑस्ट्रेलिया दिया है, कनाडा दिया है, न्यूजीलैंड दिया, 2 देश नहीं दिए, यूके और यूएसए नहीं दिया। तो यहाँ प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, तीनों देश इस समूह के सदस्य हैं। और जो नहीं दिया वो हमें याद रखना यूके एंड यूएसए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में प्रारंभ हुई चैटन जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कौन सा परियोजना है? चैटन जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना, चैटन हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो देखिए हमारे जो विकल्प उनमें पहला है असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो उत्तर प्रदेश नहीं है, ना कि यूपी लगा देना, यूपी की एग्जाम हुआ तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा सिक्किम। सिक्किम में ये परियोजना चालू हुआ है, हाल फिलहाल पिछले दिनों काफी चर्चा में था, ठीक है। तो कौन सा परियोजना? चैटन जल विद्युत परियोजना कहाँ पे हुआ है? सिक्किम में हुआ है। ये 2 बात जान लेना आवश्यक होगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ हुई भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस संस्था ने विकसित किया है? कैसा बस है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक है। ये लास्ट ईयर भी लॉन्च होने वाला था लेकिन कुछ लेट हो गया था। हर साल इसके कुछ ना कुछ इसमें सुधार करके इसकी बात की जाती है। किसकी? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की। तो देखिए किस संस्था ने लॉन्च किया, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा इंडियन एयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इंडियन एयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसे विकसित किया है। कहां पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। कैसा है? पहला है, ठीक है। संस्था कौन सी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किस राज्य से? कौन सा प्रोजेक्ट है? चाक प्रोजेक्ट।
ठीक है। इंग्लिश के बोल्ड अक्षरों में कुछ इस प्रकार से न्यूज़पेपर में आ रहा था, चाक प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो है हमारा छत्तीसगढ़ से संबंधित, और हाल में ही इसे विश्व बैंक ने क्या किया है, वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। विश्व बैंक, भारत सरकार प्लस छत्तीसगढ़ की लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसे लॉन्च किया मिलके। यह है जो, अगर बात करें किससे संबंधित है, तो स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित है। स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हाल ही में किस राज्य में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है? कौन सा क्या है रिजर्व? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इस नाम को आपको माइंड में सेव करना है। देखिए, अभी तक देश में जो थे वो 53 टाइगर रिजर्व थे, 53 टाइगर रिजर्व थे। 53वां कौन था अगर बात करें तो कौन सा था? यूपी का था। क्या नाम था? रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसे ही हाल फिलहाल क्या हुआ था, टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। लेकिन हाल में ही मध्य प्रदेश के एमपी के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना करके उसे 54वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश इस उत्तर का प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा टाइगर रिजर्व? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कौन सा क्रम है? 54वां क्रम। इससे पहले कौन सा था? तो यूपी का था। क्या नाम था? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और बात करें, इस प्रकार एमपी में 7 टाइगर रिजर्व हो गए, 7। ठीक है ना, ये 7वां टाइगर रिजर्व था मध्य प्रदेश का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में संसद में पारित नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 किस क्रम का संविधान संशोधन विधेयक है? इस प्रकार के प्रश्न हमें काफी देखने को मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 128वां। जो नारी शक्ति वंदन विधेयक हुआ, महिला आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वुमेन रिजर्वेशन से। कितना आरक्षण दिया जाएगा? 33%, 33% का आरक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में बात करें तो लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या, अच्छा मैं ही बता देता हूं, 82 महिला सांसद हैं इस समय लोकसभा में। ठीक है, तो 128वें क्रम का ये संविधान संशोधन विधेयक था। इसका नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक था। ओके, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।